धरूं, मैं ध्यान तेरा नित धरूं। मम चित्त में हो तुम बसे, आनंद गुरु कैसे भूलूं। हर रोम में हर श्वास में उपकार तेरा मैं स्मरूं, उपकार तेरा मैं स्मरूं, उपकार तेरा मैं स्मरूं। पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्या के चरणों में त्रिवार वंदन। अत्र विराजित मेरी जीवन नैया को विरक्ति की ओर मोड़ने वाले परम पूज्य बड़े महाराज साहब, वर्धमान आइंबिल तप आराधिका परम पूज्य प्रफुल्ला जी महाराज साहब, परम पूज्य धर्म प्रभा जी महाराज साहब तथा समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में त्रिवार वंदन। धर्म सभा में उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, आज पूज्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज साहब की 59वीं पुण्यतिथि का सुनहरा यह अवसर, आज गुरुदेव के गुणानुवाद करने का यह अवसर, मन में विचार आया कि गुणगान करना है, क्या गुण गाए। इस छोटी सी जीवा से इतने कम समय में उन गुरुदेव के क्या गीत गाए, क्या गुण गाए, जिनके क्या है, जिनके नाम से ये जीवन चलता है, जिनके ही नाम से ये चोला मिला है, जिनके नाम पर दिन निकलता है, जिनके नाम पर रात होती है। उन पूज्य गुरुदेव के गुणानुवाद करने का यह अवसर है। गुण गाए तो इस जीवा से गुण क्या गाए। और उसी समय यह विचार चल रहा था तो कल ऐसे ही एक दो बहनों ने मुझे कहा, महाराज साहब कल पुण्यतिथि का अवसर है, तो आपके मुख से हम आपने जो जन्म जयंती पर गुरुदेव की गाथा जो गाई थी वही हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। और जब ये बात सुनी तो मेरे भी मन में विचार आया, सही तो बात है कि गुरुदेव की पुण्यतिथि है, उनका गुणानुवाद है, तो उनकी ही जीवन की गाथा क्यों न गाई जाए, जिनके जीव क्या है, जिनके ही नाम से हमारा ये जीवन चलता है। क्योंकि कहते हैं पानी पर पत्थर तैरता है श्री राम के नाम से, पानी पर पत्थर तैरता है श्री राम के नाम से, जहर भी अमृत बन जाता है श्री घनश्याम के नाम से। और चाहे जीवन में कैसी भी घड़ी आ जाए, लेकिन मेरे जीवन का हर काम चलता है किसके नाम से, गुरु गणेश के नाम से। तो आज हम इस पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुदेव की वही गाथा को फिर से दोहराएंगे और आपको भी हमारे साथ में गुरुदेव की गाथा को क्या करना है, गुनगुनाना है। इस गाथा के साथ में आपको जुड़ना है, मात्र सुनना और यहाँ देखना वहाँ देखना ये कार्य मत करना, पर गाथा के हर एक शब्द के साथ में जुड़ना, क्योंकि ये गाथा है गुरुदेव के जन्म से लेकर देवलोक गमन तक की। ये गाथा है उस बिलाड़ा नगरी से जालना नगरी तक की। ये गाथा है जन्म जयंती से लेकर पुण्यतिथि तक की। तो इस गाथा की हर एक कड़ी के साथ में जुड़ोगे ना भाई बहनों, जुड़ोगे। पुण्यतिथि मनाने के लिए आए हैं तो जरूर जुड़ने का प्रयास करना, अपने अंतर के तार को इस गाथा के साथ में जोड़ना, बीच में कहीं इधर उधर मन को भटकने मत देना, बल्कि अंत से शुरू से लेकर अंत तक इस गाथा के साथ में हमेशा आप बने रहना। इन्हीं भावनाओं के साथ में पहुंचते हैं उस गुरु गणेश की गौरव गाथा की ओर। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। भाई मैंने अभी कहा कथा के साथ सबको जुड़ना है, तो ये गाथा तो हर एक ने कहना है ये लाइन तो, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। तो ये गौरव गाथा गुरुदेव की, गुरुदेव का जन्म से लेकर ये गाथा प्रारंभ होती है। कहाँ पर हुआ गुरुदेव का जन्म, सबको पता है कहाँ हुआ,
जम्बूद्वीपे भारत देशे मरुधरा के आर्यावर्ते एक नगरी है विख्यात बिलाड़ा नाम की, वही जन्मभूमि है परम पूज्य गुरुदेव की, वही जन्मभूमि है परम पूज्य गुरुदेव की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। किस नगरी में जन्म हुआ? बिलाड़ा नगरी में जन्म हुआ। पर कौन सा वो पुण्यवान ऐसा गोत्र था, कौन ऐसे वो माता पिता थे पुण्यवान जिनकी कुक्षी में ऐसे रत्न का जन्म हुआ? पता है ना आपको कौन से माता पिता और कौन सा वो पुण्यवान ऐसा गोत्र था? पूनम चंद जी पिता धर्मात्मा, धूली देवी की उज्ज्वल आत्मा, ललवानी कुल विख्यात बिलाड़ा गाँव का वही गोत्र है परम पूज्य गुरुदेव का, यही गोत्र है परम पूज्य गुरुदेव का। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। तो ये गौरव गाथा ना हमारी है ना आपकी है, पर पूज्य गुरुदेव की है, जिनका जन्म हुआ बिलाड़ा नगरी में। पिता पूनम चंद जी, माता धूली देवी की कुक्षी से जिनका जन्म हुआ, ललवानी गोत्र जिन्होंने पाया और साथ में एक छोटा भाई भी पाया। बड़े आराम से जीवन चल रहा है, बड़े सुकून से शांति से माता पिता के छत्र छाया में वो गणेश कुमार क्या हो रहा है? पल रहा है। पर कहते हैं जहां पर सुख ही सुख हो उसको संसार कह सकते हैं। संसार का नाम ही है जहां पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद जहां पर सुख आता जाता रहे, उसी को तो संसार कहते हैं। और गुरुदेव के जीवन में भी तो वही हुआ। एक इतना हंसता खेलता वो परिवार था, हंसता खेलता जीवन था वो गणेश कुमार का। लेकिन अचानक जीवन ने ऐसा मोड़ लिया, जीवन ने ऐसा पलटा खाया कि जो आज था वो सब कुछ क्या हो गया? चला गया। माता पिता का साया टूटा, भाई का भी साथ छूटा, बीच मझधार में नैया है गणेश की, यही कर्म कहानी परम पूज्य गुरुदेव की, यही कर्म कहानी परम पूज्य गुरुदेव की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। भाई क्या हुआ? माता पिता का साया, इतनी नन्ही अवस्था थी, दो भाई थे और अचानक माता और पिता दोनों भी इस संसार से क्या हो गए? चले गए। माता पिता चले गए, नन्ही अवस्था है, कोई देखने वाला नहीं। और ऐसे समय में माता पिता को तो छोड़ा ही छोड़ा, माता पिता तो छूटे ही छूटे, लेकिन साथ में जिस नगरी में जन्म लिया वो नगरी भी क्या हो गई? वो नगरी भी छूट गई। उस बिलाड़ा नगरी जहां पर जन्म लिया था उस नगरी को छोड़ा। यहाँ तक कि नगरी ही नहीं बल्कि जिस मरुधरा की भूमि में जन्म हुआ था वो राजस्थान की भूमि को भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। और अपने छोटे भाई को साथ में लेकर, मात्र दो भाई, कोई बड़ी अवस्था नहीं है, 16-17 साल की वो उम्र है, और ऐसे उम्र में अपने भाई को साथ में लेकर राजस्थान की नगरी को छोड़कर कहां पर चले गए? महाराष्ट्र की भूमि पर चले गए अपना भाग्य आजमाने के लिए। लेकिन जाते जाते विधि की विडंबना देखो, जिस भाई का साथ था, जिस भाई के सहारे से पूरा जीवन जी लूंगा, हर एक मुश्किल का सामना कर लूंगा, ये प्रतिज्ञा जिन्होंने ली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही भाई ने भी क्या कर दिया? भाई ने भी साथ छोड़ दिया। भाई भी इस संसार से चला गया। अब संसार में मात्र अकेले कौन बचे?
गणेश कुमार बचे जो पहुंचे हैं बिलाड़ा नगरी से, उस राजस्थान की भूमि से महाराष्ट्र में आने के बाद में कई जगह पर गए हैं। अपने प्रामाणिकता से, अपने पुनवानी से जगह जगह पर जाकर क्या करने लगे, काम ढूंढने लगे कि मुझे किसी के शरण में नहीं जाना। बीच में परिवार वाले आ गए, चलो हमारे घर चलो, हमारे साथ में रहो, हम तुम्हारे माता पिता बनते हैं। लेकिन गणेश कुमार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि स्वयं के हाथ से स्वयं का भाग्य लिखना चाहते थे। इसीलिए वो गणेश कुमार कहां पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे, महाराष्ट्र में पहुंचे। एक जगह पर कार्य करने लगे, काम करने लगे, एक दुकान पर काम के लिए लग गए और पूरा लिखा पढ़ी का उनका काम देखने लगे। लेकिन प्रामाणिकता देखो, संस्कार कैसे थे, बचपन से मिले हुए संस्कार, जो घुट्टी से संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार कैसे कि एक समय ऐसा आया कि झूठी हुंडी लिखने का कार्य आया। गलत काम करने का जब उनके सामने प्रस्ताव आया, उसी समय में उन्होंने क्या कर दिया, झूठी हुंडी लिख ना पाए, भीतर के संस्कार जगाए, ठुकरा दी नौकरी पल में सेठ साहूकार की, ये सत्य निष्ठा है परम पूज्य गुरुदेव की, ये सत्य निष्ठा है परम पूज्य गुरुदेव की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान। भाई मैंने तो कहा था शुरू से एंड तक साथ देना, और आप तो अभी थक गए। सबको उपवास है आज, उपवास है सबको, नहीं तो उपवास नहीं होंगे भाई। गौतम प्रसादी की व्यवस्था भी की हुई है, और आप तो बीच में ही अभी तक तो कहां पर पहुंचे हैं, अरे भाई महापुरुषों की गौरव गाथा को सुन रहे हैं। थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करोगे तो आनंद आएगा इस पुण्य तिथि में आने का। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान। तो वहां पर झूठी हुंडी तो लिख नहीं पाए, वहां से भी क्या है, इतने महीने की हुई नौकरी भी छोड़ दी, 1 रुपया भी उनके पास से नहीं लिया और नौकरी छोड़कर निकल पड़े। लेकिन भाग्य ने ऐसा साथ दिया कि बढ़ते गए और अपने पुरुषार्थ के जोर पर, अपने पुनवानी से, अपने प्रामाणिकता के कारण से एक छोटी सी कपड़े की दुकान शुरू की, और देखते देखते वो छोटी सी कपड़े की दुकान बड़ी क्या बन गया, बड़ा शोरूम बन गया, बड़ी दुकान बन गई। और चारों ओर से अब क्या मिलने लग गया, जो इतने दिन से दुख में जीवन जी रहे थे, लेकिन आज तो अब चारों तरफ से क्या आने लग गया, सुख आने लगा, पैसों की कोई कमी नहीं। होनहार ऐसा ये गणेश कुमार देखते देखते क्या बन गए, व्यापारी बन गए। अब कई लोग आने लगे, कोई कहता है मैं तुम्हारे माता पिता बनता हूँ, मैं तुम्हें मेरा बेटा बनाना चाहता हूँ, तो कोई कहता है मैं तुम्हें अपना जवाई बनाना चाहता हूँ। लेकिन गुरुदेव को तो ना किसी का बेटा बनना था, ना किसी का जवाई बनना था, बल्कि गुरुदेव के तो दिमाग में, गुरुदेव के तो अंतर में कुछ अलग ही भाव चल रहे थे। ऊपर से भले ही संसार के सारे कार्य कर रहे थे, लक्ष्मी कदम चूम रही थी, उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन अंतर की आत्मा क्या हो रही थी, खुद को झकझोर रही थी। इस संसार के दलदल में फंसने से अंतर की वो आवाज कह रही थी कि नहीं गणेश, तुझे इस संसार में नहीं जाना। और इसीलिए शादी का प्रस्ताव जो आया था, वही शादी के प्रस्ताव को भी उन्होंने क्या कर दिया, ठुकरा दिया, और कह दिया अब विवाह होगा तो मेरा किससे होगा, शिव रमणी से होगा। शादी का प्रस्ताव आया, पर वो गणेश के मन न भाया, भावना हुई शिव रमणी संग ब्याह की, यही प्रतिज्ञा थी परम पूज्य गुरुदेव की, यही प्रतिज्ञा थी परम पूज्य गुरुदेव की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। तो ऐसे जीवन में परिवर्तन आ गया और गुरुदेव प्रेमराज जी की शरण मिल गई, उनका सानिध्य मिल गया, और गुरुदेव कौन से राह पर चल पड़े,
संयम की राह पर चल पड़े, सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो चलता व्यापार था उसको भी छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर गुरुदेव प्रेमराज जी के शरण में आ गए। और वहां जाकर गुरुदेव ने क्या अंगीकार की, क्या ली? भाई बोलने में क्या जाता है, लेना थोड़ी ना है, सिर्फ कहना है। भाई कहने में तो क्या है, ये कहने से तो जीवा पवित्र करो। बिलाड़ा नगरी में जन्म लिया था और नगरसुल, महाराष्ट्र की भूमि नगरसुल में उन्होंने क्या अंगीकार की, दीक्षा ले ली। और गुरुदेव जो गणेश कुमार थे वो क्या बन गए, पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब बन गए। और वहां से यात्रा शुरू हुई उस संयम जीवन की। वो यात्रा क्या सच में क्या जीवन था। अरे जब तक संयम नहीं लिया तब तक भी इतने दुख देखे, एक एक परिस्थिति का सामना झेलते झेलते करते करते यहाँ तक पहुंचे। और संयम लेने के बाद में भी कैसे रहे, शेर की तरह संयम लिया और शेर की तरह पूरा संयम पाला। अरे अपने संयम जीवन में जिस दिन संयम लिया उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं खुले मुंह तो कभी खाऊंगा नहीं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा इस गणेशा का कि जिस दिन इस गणेशा को कोई तप ना होगा। ऐसे जमकर दीक्षा के पहले दिन से तप की गादी पर बैठे, जो तप की गादी से अंतिम समय तक कभी उतरने का नाम नहीं। दीक्षा ली तब से एक क्या है, रोज का एकासना प्रारंभ किया और 10 साल तक क्या करते रहे, रोज एकासना करते रहे। उसके बाद में एकांतर की तपस्या शुरू की, कई तेले बड़ी बड़ी तपस्याएं करते करते अपने संयम जीवन के वसंत पार करते रहे। और संयम जीवन को जीते जीते मात्र आत्म कल्याण नहीं, आत्म कल्याण के साथ साथ में जन कल्याण के लिए भी अपना जीवन झोंक दिया। कई लोगों के जीवन में, कई लोगों को दुखों से मुक्त किया, कई लोगों के जीवन में मिथ्यात्व को छुड़ाकर सम्यक्त्व का बीजारोपण किया, गैयों को छुड़ाकर जीवों के ऊपर करुणा लाकर कई जगह पर गौशालाएं भी क्या किए, स्थापित की, गौशालाओं की प्रेरणा दी। और आज भी उनका वो जो गुरुदेव जाने को भले ही 59 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने संयम जीवन में किए हुए कार्य आज भी हमारे सामने कैसे हैं, मूर्त रूप में है। आज गुरुदेव की तप की जो गादी थी, कई लोग गुरुदेव के नाम से हर अमावस को क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। गुरुदेव ने अपने भक्तों के भीतर में तप की ऐसी लो जगाई थी कि आज भी कुछ भी मुश्किल आ जाए तो सारे लोग पहले अपने जीवन में किसको धारते हैं, तप को धारते हैं। तो ऐसा संयम जीवन जीते जीते कई बीच में ऐसे उतार चढ़ाव आए, पड़ाव आए। एक समय तो ऐसा आया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हुआ, सारे लोग डर गए, भक्त लोग डर गए कि अब क्या होगा। लेकिन उस समय में गुरुदेव ने कहा, भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस गणेशा को अब कुछ नहीं होगा, अभी समय नहीं आया है। याद रखना, जिस दिन ये गणेशा अपने जीवन में बेले के पचकान लेगा, उस दिन समझना कि अब मेरा क्या आ चुका है, अंतिम समय आ चुका है। ये बात गुरुदेव ने कही, भक्तों को थोड़े भक्त आश्वस्त हो गए, समय व्यतीत हो गया। विचरण करते करते अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गुरुदेव नांदेड़ नगरी में पहुंचे। वहां पर आने के बाद में भी इतना स्वास्थ्य खराब हुआ, नांदेड़ के लोगों ने विनंती की गुरुदेव से कि गुरुदेव अब यहीं पर विराजमान हो जाओ, यहीं पर अपना स्थविरवास जितना भी समय है यहाँ पर ही हमें क्या है बिताकर हमें सेवा का लाभ प्रदान करो। लेकिन गुरुदेव ने एक ही बात कही, नहीं नहीं, मुझे तो कहाँ जाना है, जालना जाना है। और गुरुदेव ने वहां से शायद शरीर में कोई शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं ली थी, लेकिन मन का मनोबल इतना मजबूत था कि स्वास्थ्य खराब होते हुए भी नांदेड़ नगरी से गुरुदेव कहाँ पर पहुंचे, जालना में पहुंचे। जैसे ही जालना में गए, ध्यान रखना बंधुओं, याद रखना कैसे कैसे महापुरुषों का जीवन होता है और जो कहते हैं वो जीवन में कैसे होता है। गुरुदेव जब जालना की भूमि पर गए, धर्म स्थान में प्रवेश किया, सारे लोगों को वहां पर संघ के सारे लोगों को बुलाया और बुलाकर कहा कि आज क्या कर दो, अब ये खादी भंडार भी खाली करवा दो, गायों के जो गोदाम है चारों के भरे हुए वो भी क्या कर दो, खाली करवा दो। लोग समझ नहीं पाए गुरुदेव ये बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के आगे एक शब्द भी बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और उस समय में गुरुदेव ने अपने सारे लोगों को, जालना के लोगों को वहां पर बुलाया और बुलाकर सभी लोगों की साक्षी से अपने दोनों हाथों को जोड़ा है और पचकान ग्रहण किए हैं। कौन से पचकान लिए, जालना में ऐसा एक दिन आया, जालना में ऐसा
जालना में ऐसा एक दिन आया। क्या हुआ जालना में? जो दिन आने ही वाला था, पर जालना वालों ने नहीं सोचा था कि ये दिन कहाँ पर आएगा, इस जालना की भूमि पर आएगा। और सबको बुलाया और बेले के पचकान लिए। पचकान लेते ही लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि गुरुदेव ने बेला क्यों पचका है। देखते देखते ये समाचार पूरे देश में फैल गए, सारे लोग आने लग गए। अरे यहाँ तक कि जिन्होंने ये बात सुनी, कई लोगों ने तो वहीं पर क्या पचक लिए, बेले पचक लिए। अरे यहाँ तक कि जालना में रही हुई जो गौशाला में जो गैये हैं, उन गैयों ने भी 3 दिन तक कुछ अनाज और पानी को छुआ तक नहीं। और ऐसे समय में गुरुदेव ने वहां पर जालना में किसके पचकान लिए? बेले के पचकान लिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और आखिर में जो नहीं होना था वो बात क्या हो गई? उस महान आत्म ने, उस महान आत्म ने नश्वर देह को छोड़ा जालना में ऐसा एक दिन आया। जालना में ऐसा एक दिन आया। और गुरुदेव ने अपने इस नश्वर देह को उस जालना की भूमि में छोड़ा। आज छोड़कर कितने वर्ष हुए हैं? 59 वर्ष हुए हैं। लेकिन फिर भी भीतर में आज ऐसे लगता है कि जहां पर भी आवाज दो, जब भी पुकारो, तब भी आज गुरुदेव हमारे सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। इसीलिए चाहे जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि हो, ये जीवा अपने आप गुनगुनाने लगती है। हम कथा सुनाते गुरु गणेश भगवान की, हम कथा गुरु गणेश भगवान की। ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की, ये गौरव गाथा सद्गुरुनाथ महान की। बोलिए सद्गुरुनाथ की।